अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया उस अल्लाह के लिए वक़्त ज़रूर निकालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 48 और 49। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आयत नंबर 48 पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत पे हमें क्या फरमाया है। क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं, वत्तकू, और तुम डरो, यौमन, उस दिन से ला तजज़ी, नहीं काम आएगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान के, शयन, कुछ भी, वला, और ना, युकबलो, कबूल किया जाएगा, मिनहा, उससे, शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, वला, और ना, युख़ज़ु, लिया जाएगा, मिनहा, उससे, अदलुन, कोई बदला, वला, और ना, हम वो सब युनसरून, मदद किए जाएंगे। इस आयत में सूरत बकरा की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा और ना ही किसी की तरफ से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना ही इन्हें किसी से मदद मिल सकेगी। इस आयत की तफसीर पढ़ते हैं, जानते हैं कि हमें इस आयत में क्या सिखाया जा रहा है। इस आयत की तफसीर ये है कि पहली आयत में, यानी इससे पहली जो आयत हमने पढ़ चुकी है, पिछला लेसन मौजूद है। आपने अगर नहीं सुना, नहीं याद किया, नहीं तो उसके बारे में आपको कोई इल्म, तो आप जाके पिछला लेसन मेरे चैनल पर मौजूद है, देख सकते हैं। पहली आयत में यहूद को नेमतें याद दिलाकर दावत इस्लाम दी गई है। अब इन्हें क़यामत के सख्त तरीन अजाब से डराया जा रहा है। फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, यानी क़यामत वाले दिन। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों, अपने रब के अजाब से डर जाओ और इस दिन का ख्याल करो जिस दिन बाप बेटे की और बेटा बाप के कुछ काम न आएगा। कफ़ार को क़यामत के दिन शफ़ाअत और फ़िदिया कोई फ़ायदा नहीं देंगे। क़यामत के दिन कफ़ार के लिए किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। फरमाने इलाही है, अल्लाह ने फरमाया, तर्जमा, इन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश भी इनके हक़ में मुफीद साबित ना होगी और ना कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी। फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला ने आगे फिर फरमाया, जो काफ़र हैं और कुफ़र ही पर मर गए, अगर वो ज़मीन पर सोना भी देकर हमारे अज़ाब से बचना चाहें तो इनसे फ़िदिये में सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और इनकी कोई मदद नहीं करेगा। एक और मुकाम पर फरमाया गया, उस दिन ना तो खैर खरीदो फरोख्त होगी और ना ही दोस्ती काम आएगी। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की आयत नंबर में हमें ये कुछ फरमाया, ये समझाया कि क़यामत वाले दिन कफ़ार के ना कोई उनसे कोई बदला लिया जाएगा, ना उनकी कोई सिफारिश कबूल होगी। अगर के वो ज़मीन पर सोना भी लें तो वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। अगली आयत, आयत नंबर 49, इसमें पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं। वाइज़, और जब नज्जयनाकुम, हमने तुम्हें नजात दी, मिन आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से, यसुमूनकुम, वो पहुँचाते थे तुम्हें, सुआ, बुरा, अल अज़ाबा, अज़ाब, युज़ब्बिहूना, वो ज़िबा करते थे, अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, व फ़ी ज़ालिकुम, इसमें बलाउन, आज़माइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन, बहुत बड़ी। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और याद करो जब हमने तुम्हें आले फ़िरौन से निजात दी, जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। इस आयत की तफसीर पढ़ते हैं कि इस आयत में हमें क्या समझ आ रही है।
یہود پر چند بڑی نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو فرعون اور قبطیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، جس کا یہود کے ساتھ وحشیانہ سلوک تھا اور یہودی ان کے ہاتھوں طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار تھے۔ آیت نمبر 47 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی، پھر ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی بتائی کہ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، پھر بنی اسرائیل کو ایک بڑی آزمائش کی جانب توجہ دلائی کہ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس سے بھی تمہیں نجات عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ بلا ان کے اصلی معنی آزمائش کے ہیں، کبھی تو دکھ دے کر آزمائش کی ہوتی ہے اور کبھی عیش و عشرت عطا فرما کر آزمایا جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں دکھوں اور سکھوں سے آزمایا تاکہ باز آ جائیں۔ اگلی ایک اور آیت میں فرمایا ہم تمہیں برائی بھلائی دونوں طرح سے آزمائیں گے۔ آیت نمبر 49 میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کون کون سی نعمتیں تم لوگوں کو عطا فرمائی، تم پھر بھی نہ شکرے ہو۔ کہ فرعون جو تھا وہ اتنا یہودیوں کو عذاب دیتا تھا، اللہ نے ان لوگوں کو یہودیوں کو فرعون سے نجات دی، تب کہ جو فرعون تھا وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور جو ان کی عورتیں ہوتی تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ نے تمہیں اس سے بھی نجات عطا فرمائی، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، تم حق کو پہچاننے سے انکار کرتے ہو۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔